या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये पहली बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि तुम पर रोजे रखना, या ये ऐसी बदनी मुशक्कत हो कि जो तुम पर रखी गई है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले लोगों पर भी जिस तरह फर्ज किए गए थे तुम्हें भी उसी तरह हुक्म दिया गया है। लअल्लकुम तत्तकून, इंसान के नफ्स की पाकीज़गी, इंसान को तकवा हासिल करने का ये पयाम और उसके लिए अमल, रोजे का अमल, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म देते हुए फरमाया इसका फायदा, इसकी गर्ज़ो गायत, इसका मकसूद वो ये है कि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह का डर इख्तियार करने वाले बन जाओ। जरूरी है कि जो शख्स रोजा रखे वो साहिब ईमान हो, और ये बात भी कुरान के इस करीम से समझ आती है कि जो शख्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है वही शख्स अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है जो अल्लाह ताला से डरता है। गोया जिसमें ईमान नहीं है उसमें अल्लाह का तकवा भी नहीं है, और जिसमें ईमान नहीं है वो कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह ताला के फरामीन का मुखातिब और अल्लाह ताला के फरामीन का जो है वो इरशाद उसके लिए नहीं है। ये रोजा एक ऐसी बदनी इबादत है और ऐसा एक राजदारी का ताल्लुक है अल्लाह की जात के साथ कि जिस ताल्लुक में इंसान अपने रब के साथ एक ऐसे खुफिया राब्ते में होता है, एक ऐसी इबादत वो मुसलसल वक्त में कर रहा होता है कि जिसका ताल्लुक, जिसके बारे में खबर शायद उसके साथ बैठने वाले उसके किसी दोस्त अजीज और उसके किसी करीबी ताल्लुकदार को भी इस इबादत का पता नहीं होता। ये इतनी लतीफ और इतनी बारीक इबादत है, और यही बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। और बाज़ लोगों ने तो इसको, इस हदीस के अल्फाज को यूं भी पढ़ा अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही या उज्ज़िया बिही, रोजा इंसान मेरे लिए रखता है तो उसकी जज़ा भी मैं खुद दूंगा। और बाज़ लोगों ने तो ये कहा, दूसरी लुगत के साथ पढ़ा तो इसका माना ये बनता है, अल्लाह कहते हैं इसकी जज़ा मैं खुद हूं, यानी उस शख्स को मैं अपना दीदार, अपनी मुलाकात और अपनी रजा दूंगा कि जो शख्स रोजा रखता है। रोजे के लिए, रोजेदार के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात रखे हैं। ये ऐसी इबादत है कि जिस इबादत में इंसान की जुबानी और बैक वक्त इंसान की अमली और जिस्मानी मुशक्कत हो रही होती है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू शामिल हैं। जैसे हज, इंसान हज को जामेउल इबादात कहा जाता है, रोजे के अंदर भी इंसान बहुत सारी नेकियों को, बहुत सारे आमाल को एक ही वक्त में बजा ला रहा होता है।